जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा बस देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लंबोदर ये उदाहरण है, तो किस समास का ये उदाहरण है आपके लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो लंबोदर जो उदाहरण है ये बहुब्रीहि समास का है, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है वर्णमाला किसे कहेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वह है अद्भुत रस। जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव की बात करें तो विस्मय या आश्चर्य इसका स्थायी भाव है। मालती माधव की रचनाकार कौन है, महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है मालती माधव, और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा भवभूति। भवभूति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। तो एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहकर संबोधित किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है इनको संबोधित किया गया है। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ बताना है। ये मुहावरा पूछा गया है आपसे, तो बताइए चैन की बंसी बजाना इसका अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि मौज करना। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है रीतिकाल का समय था, तो रीतिकाल का समय जो है कब से कब तक था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 का बी राइट आंसर है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। रत्नाकर बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 क्या पूछा है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तो कौन है। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है मुझसे बोला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसमें आपके लिए वाच्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो महाकवि कालिदास पूछा है ये किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 12 की ढूंढाड़ी क्या है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर है ये क्या है, एक बोली का नाम है, ये एक बोली है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बताइए किस में कर्मधारय समास है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, क्या है, नीलोत्पलम आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर मेवाती किस उपभाषा की बोली है। मेवाती पूछा है आपसे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का मेवाती किस उपभाषा की बोली है। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि राजस्थानी हिंदी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया, सरहपा, सबरपा, देवसेन या कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सरहपा आपका सही आंसर होगा। इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया, देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया। तो आपका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर सघोष अल्प प्राण ध्वनि बताना है कौन सी है। तो आपका यहाँ पर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि जा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर
19 उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी का जो नाम दिया है वह दिया है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं एक खालिस्तान कविता है, एक प्रगतिवादी है, राष्ट्रवादी है, छायावादी है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो तुम और मैं ये किस प्रकार की कविता है? 20 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, ये रहस्यवादी कविता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, बाल मुकुंद गुप्त के सर्वाधिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का जो मूलाधार है वह क्या है? तो आपका राइट आंसर शिव शंभू के चिट्ठे आपका सही आंसर है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु? तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर बी, पिंगल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, मेरी भाव वादा हरो राधा नगरी सोए जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर रस आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा रस है? तो राइट आंसर है भक्ति रस इसमें है। इन पंक्तियां जो दी गई हैं इनमें भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा है, यहाँ पर बच्चन सेन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो बच्चन सेन द्वारा रचित पुस्तक पूछा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर डी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहत हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यहाँ पर आपको बताना है 16 खंडों में या 15 खंड या 20 खंड या 18 खंड, तो कितने खंडों में प्रकाशित है? राइट आंसर होगा ये 16 खंड में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 पूछा है, यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है और महत्वपूर्ण है और राइट आंसर है क्या है? सलीमाबाद आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 27, क्या पूछा है देख लेते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय का कवि यहाँ पर नहीं बताना है, निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ध्रुवदास। ध्रुवदास ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं माने जाते हैं। इनमें से कौन कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है? सुदर्शन या रूप रसिक देव, हित हरिवंश या निम्बार्काचार्य? यहाँ पर कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है तो 28 का विकल्प नंबर बी, हित हरिवंश आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित आचार्यों का जन्म मिलाइए। यहाँ पर आपको जन्म मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 29 से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी कूट भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका कूट में डी राइट आंसर होगा, यानी कि पहले का खा होगा। तो वल्लभाचार्य 1479 ईस्वी, दूसरे का गा है तो यानी कि हित हरिवंश इनका जो जन्म काल है वह 1502 है। और यहाँ पर कृष्ण चैतन्य इनका क्या है? इनका जन्म काल है 1486 ईस्वी और स्वामी हरिदास इनका है 1480 ईस्वी इनका जन्म काल माना जाता है। किसका? स्वामी हरिदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 30, क्या पूछा है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। उक्त पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है और यह किस कवि की है? तो राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? वह कवि बताना है जो प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 और इसका सही आंसर होगा प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत 1938 का ये माना जाता है और नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह माना जाता है, काव्य संग्रह प्रवासी के गीत। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचना में मिलती है? मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचना में मिलती है? तो आपका सही आंसर होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके या किनके प्रयासों से हुई थी? ये यहाँ पर बताना है। प्रेमचंद्र, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर या निर्मल वर्मा या फिर नागार्जुन? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किनके प्रयासों से हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 क्या पूछा है, देखिए, घुन खायो सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, उक्त पंक्ति किस कवि की है, ये पंक्तियां बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर 1 यानी कि नागार्जुन। नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर है। नागार्जुन का जन्म काल हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था नागार्जुन जी का, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका सही आंसर है क्या, राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा राइट आंसर, दरभंगा बिहार आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो तार सप्तक में जो कवि सम्मिलित नहीं है 37 का डी राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन पूछा है, तो इनका जो संकलन हुआ है दूसरे सप्तक में हुआ है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कबीर की परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो इनकी जो मृत्यु हुई है कबीर की वह किस वर्ष हुई, तो 39 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 यानी कि संवत 1575 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है, नाभादास ने बताया है तो रामानंद को, कबीर, तुलसी या सूरदास। तो 40 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि रामानंद। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, महिला में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है, तो ये कथन बताना है, ये कथन किसका है, तो आपका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कबीर के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 42 है, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये बताना है, तो शिव प्रसाद आपका यहाँ पर राइट आंसर है, राजा शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत मित्र का प्रकाशन होता था तो बनारस से, इलाहाबाद से, कानपुर से या कलकत्ता से, तो आपका राइट आंसर है 43 का। इसका जो प्रकाशन होता था वह होता था कहाँ से, तो विकल्प नंबर डी कलकत्ता आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 है, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक थे, तो इसके संपादक बताना है 44 में, तो इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है, देवनागर है, अभ्युदय है, कर्मयोगी है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपसे पूछा है द्विवेदी युग की पत्रिका, तो 45 का राइट आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी ये पत्रिका मानी गई हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रकाशित होती थी, सुधा में, इंदु में, प्रभा में या प्रताप में। क्वेश्चन नंबर 46 है, महत्वपूर्ण है, राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि इंदु में। क्वेश्चन नंबर 47 वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किसको मिला था ये बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि काशीनाथ सिंह को। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा या ज्ञानपीठ द्वारा या बिरला फाउंडेशन द्वारा। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है इसके द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 और 49 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि के बिरला फाउंडेशन जो है इसके द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। बहुत सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नागरी लिपि कैसी है ये आपको बताना है। नागरी लिपि जो है ये कैसी लिपि है, तो आपका राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, अक्षरात्मक सही आंसर होगा। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, तो अमीर खुसरो ने हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी या उर्दू। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर है 1 यानी कि हिंदवी आपका राइट आंसर होगा। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो 52 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 पश्चिमोत्तरी स्वरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी या बांगरू बोली जो है इस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती। वह कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट आंसर है सी मराठी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। 7म भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं,
क्वेश्चन नंबर 54 में बताना है, तो 54 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, ईरानी भारतीय। ईरानी भारतीय आपका सही आंसर है। यहाँ पर है ओकार बहुला। अगला क्वेश्चन है ओकार बहुला है क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या हरियाणवी। ओकार बहुला क्या है? तो 55 का बी राइट आंसर है। ब्रज है तो विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पर अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? विद्यापति, चंद्र या स्वयंभू या रोड़ा। अपभ्रंश का पहला कवि पूछा है तो राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि स्वयंभू। स्वयंभू आपका सही आंसर है। क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो बीजी खैर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा है? शतम और केतुम किस संख्या के वाचक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है। आपका राइट आंसर होगा 100 यानी कि विकल्प नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान में भाषा की किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। भाषा विज्ञान में भाषा की किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर होगा विविध अंगों का। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 60। आंसू शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, इनमें से कोई नहीं है। आंसू शब्द किस प्रकार का है? तो ये जो आंसू शब्द है ये तद्भव शब्द माना जाता है। विकल्प नंबर बी। परूस का विलोम शब्द क्या होगा? ये परूस है और परूस का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर होगा परूस का कोमल। क्वेश्चन नंबर 62 है धोती का विलोम शब्द है छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 62 और इसका सही आंसर है 62 का विकल्प नंबर डी, अंधकार आपका सही आंसर होगा, अंधकार। विधि का विलोम शब्द कौन सा होगा? विधि का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में। विधि का विलोम क्या होगा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और निषेध आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि मनोज आपका सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अपने यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए नहीं पूछा है यहाँ पर, तो नहीं में बताना है कौन सा नहीं है सोना का पर्यायवाची। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 प्रवाल। सविता का पर्यायवाची क्या है? सविता क्वेश्चन नंबर 66 और 66 का सही आंसर है सूर्य, यहाँ पर सही आंसर होगा। और क्वेश्चन अगला क्या पूछा है डाहे का समानार्थी क्या है? डाहे का समानार्थी बताना है 67 में। 67वां क्वेश्चन है डाहे का समानार्थी ईर्ष्या होता है। तो विकल्प नंबर डी सही आंसर है। सिखी का समानार्थी क्या होगा? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या बैल। सिखी का समानार्थी पूछा है 68 का राइट आंसर है बी यानी कि मयूर, यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 69 तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय 69 में बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तेजोमय का संधि विच्छेद बताना है। तो तेजः धन मय बराबर तेजोमय, यहाँ पर राइट आंसर है। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर मंत्री परिषद में आपके लिए समास बताना है। ये शब्द है मंत्री परिषद और इसमें जो समास है तत्पुरुष। विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा होगा। तो 71वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपका क्या होगा? 71 का होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी पारिपार्श्विक आपका राइट आंसर यहाँ पर है। शुद्ध वर्तनी को पहचान यहाँ पर भी आपके लिए शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। तो यहाँ पर आपका जो अधेयता यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है, वह सही आंसर है। ये जो है शुद्ध वर्तनी है अधेयता। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है? क्वेश्चन नंबर 73 है, महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सही आंसर है 73 का सी राइट आंसर होगा। विश्लेषण होगा, विश्लेषण यानी कि विकल्प नंबर विशेषण है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, विशेषण बिल्कुल सही। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवता, मानवीकरण या मानवीय। तो यहाँ पर मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा ये बताना है।
तो डी राइट आंसर है। मानवीय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। मानवीय जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75 पूछा है, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था है। घनिष्ठ का क्वेश्चन नंबर 75 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर होगा 75 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। घनिष्ठतर आपका सही आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बताना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4, 5, 6 या फिर 7 सर्वनाम के भेद बताना है और यहाँ पर राइट आंसर होगा सर्वनाम के भेद होते हैं कितने, इसके भेद होते हैं 6 भेद होते हैं, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक कौन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बताइए वाक्य के घटक कौन होते हैं, तो विकल्प नंबर ए सही आंसर है। उद्देश्य और विधेय यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है, नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त किया जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि छद्मवेशी। छद्मवेशी आपका सही आंसर है। पहली वर्षा का पानी, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द क्या होगा। पहली वर्षा का पानी इनके लिए एक जो शब्द होगा वह होगा कौन सा, नवोदक। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, नवोदक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कवित्री, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, कवित्री कौन सा यहाँ पर सही होगा। कवित्री में यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर विकल्प नंबर इस प्रकार जो 1 है कवित्री इस प्रकार लिखा जाता है, विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपके लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है और यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य जो होगा तो वह कौन सा है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध वाक्य विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि तेजाब के संज्ञा का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 का सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर। तेजाब के संज्ञा का उदाहरण है तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर द्रव्यवाचक। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 83 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं महत्व में कौन सा प्रत्यय है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि त्वय आपका सही आंसर होगा। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि अकिंचन आपका सही आंसर है। यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन 85 से 89 तक एक गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस गद्यांश को यहाँ पर छोड़ देते हैं। 89 के बाद यहाँ पर 90 से देख लेते हैं। 90वां क्वेश्चन पूछा गया है, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 90 है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछा गया है यहाँ पर, एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है। तो एकांकी पाठों का जो सर्वप्रमुख और सर्वप्रथम उद्देश्य होता है वह कौन सा उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 पूछा है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक जो महत्व देंगे, महत्व प्रदान करेंगे वह किसको करेंगे, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, ये जो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 पूछा है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। कविता, निबंध, एकांकी या संवेदनात्मक कहानी। तो राइट आंसर है यहाँ पर 93 का विकल्प नंबर सी यानी कि निबंध राइट आंसर है। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो बच्चों के लिखित कार्यों के आकलन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह क्या है, तो अभिव्यक्त विचार सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, किससे संभव है ये आपको बताना है कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है किससे संभव है, तो 95 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि अधिक से अधिक भाव प्रयोग से। अधिक से अधिक भाव प्रयोग से भाषा प्रयोग की जो कुशलता है वह संभव है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 पूछा है, बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए बंगदूत ये जो है 1829 में प्रकाशित पत्रिका थी और इसके जो संपादक थे वह कौन थे, राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, विकल्प नंबर बी।
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 97, पद्मावत संजीवनी रचना का सन 1956 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 97 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर डी, वासुदेव शरण अग्रवाल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी का प्रचलन जिसमें वैदिक संस्कृत से पाणिनीय संस्कृत के रूप में परिवर्तन की झलक कब मिलती है? ये जो झलक मिलती है कब मिलती है? तो राइट आंसर है 400 ईस्वी। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। मैं वक्त की हूँ सामने काव्य पर 1993 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 99 में, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 है, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर राइट आंसर है। 4 मई 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज के संपादक थे, संस्थापक थे? संस्थापक पूछा है तो कौन थे? 1800 ईस्वी में बताना है, तो विकल्प नंबर 1 लॉर्ड वेलेजली आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।